शादी होती है तो कितनी सारी आदमी उम्मीदें लगा के बैठता है, मन खुशी से भर जाता है कि शादी में ये होगा, शादी में वो होगा। उसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। हर एक घर का जो सदस्य होता है शादी की तैयारियों में जुट जाता है। और ऐसा क्या हो गया आखिर एक शादी में कि बारात को ही वापस लौटाना पड़ा। एक माँ को फैसला लेना पड़ा कि नहीं, मैं अपनी बेटी की शादी इस इंसान के साथ नहीं कर सकती। और दूल्हे को लौटना पड़ा खाली, दुल्हन को ले बिना दुल्हन की बिना उसको बारात लेके जाना पड़ा वापस। तो फ्रेंड नमस्कार, मैं सरिता राठौर, स्वागत है आपका स्टोरी बाई सरिता राठौर चैनल में। फ्रेंड्स अगर आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से मेरा हौसला बढ़ता है। तो चलिए आज की जो मैं सच्ची कहानी बताने जा रही हूँ, ये घटना आप मेरा जो उद्देश्य है हमारे समाज को, हमारे लोगों को जागरूक करना है। आजकल आए दिन घटनाएं होती रहती हैं, आए दिन आप चर्चा भी सुनते होंगे, न्यूज़पेपर में भी निकलता रहता है कि बारात आई थी लेकिन दुल्हन के बिना ही बारात को लौटना पड़ा। आए दिन ये चीजें हमारे समाज में चल रही हैं। तो फ्रेंड चलिए हम अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं। तो ये जो घटना है ये कानपुर जिले की है, जहां पर एक जो बेटी होती है प्रीति, उसकी शादी के लिए लड़का देखा जाता है। लड़का देखा जाता है तो पता चलता है कि घर वाले जाते हैं, देख रेख करते हैं, देखते हैं और एक दिन फिक्स किया जाता है कि हाँ लड़की देखने के लिए हम आने वाले हैं। जब मायके से जब जाते हैं देखने के लिए, लड़की देखने के लिए, स्वाभाविक बात है जब घर वाले जाते हैं तो सारी पूछताछ करते हैं कि लड़का क्या करता है, लड़के के अंदर कोई अमल तो नहीं है, लड़का शराब तो नहीं पीता है, लड़का सिगरेट और ये सारे कोई नशा तो नहीं करता। ये सारी चीजें पूछते हैं, नॉर्मल सी बात है। तो जब लड़कों वालों की तरफ से बता दिया जाता है कि नहीं हमारा लड़का कोई अमल नहीं है, कुछ भी अमल नहीं है उसके अंदर, ना शराब पीता है, ना सिगरेट, ना कोई पान मसाला का कोई भी अमल नहीं है उसके अंदर, तो जो लड़की वाले होते हैं वो राजी हो जाते हैं कि ठीक है आपका लड़का मुझे योग्य लग रहा है अपनी बेटी के, तो आप आइए हमारे घर पर और हमारे यहाँ बेटी देखने के लिए। तो लड़के वाले जाते हैं, एक दिन फाइनल हो जाता है और वो बेटी देखने के लिए जाते हैं। जब जाते हैं वहां पर लड़की देखने के लिए तो उनको लड़की काफी पसंद आती है, क्योंकि जो लड़की होती है बहुत ही खूबसूरत होती है प्रीति, और ग्रेजुएट होती है, पढ़ी लिखी, सुंदर, सुशील, सुसज्जित एक लड़की। तो जब लड़की को देखते हैं तो लड़का भी पसंद कर लेता है और लड़की भी एक दूसरे को लड़का लड़की दोनों पसंद कर लेते हैं। और जब पसंद कर लेते हैं घर वाले तो पहले ही लड़की वाले के देख कर आए थे, सब कुछ उनको पसंद था। उसके बाद में बात करने के बाद में लड़का लड़की को दोनों को बात करने के लिए भेज दिया जाता है। लड़का बोलता है मुझे बात, तो दोनों जाते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। उसके बाद में फाइनल डिसीजन होता है कि हाँ हमें लड़की पसंद है। लड़की भी बोल देती है हमें लड़का पसंद है। जब दोनों लोग एक दूसरे को पसंद करने के बाद में घर वाले जो रीति रिवाज होते हैं, जो रस्में होती हैं, उनको निभाते हैं। उनको निभाने के बाद में शादी फाइनल हो जाती है, पक्की हो जाती है। उसके बाद में वो अपने घर चले जाते हैं। जब घर चले जाते हैं फिर एक दिन प्लान रखते हैं कि अब हम गोद भराई करनी है, क्योंकि शादी से पहले अभी एंगेजमेंट का चल गया है रीति रिवाज, तो एंगेजमेंट भी करते हैं, गोद भराई पहले बोलते हैं, अभी एंगेजमेंट हो गई है जिसमें रिंग सेरेमनी, अंगूठी पहनाते हैं एक दूसरे को लड़का लड़की। तो वो सारी एक दिन डेट फिक्स की जाती है और वो डेट के अनुसार जो शादी होती है वो पक्की कर दी जाती है, गोद भराई हो जाती है। जब गोद भराई हो जाती है उसके बाद में पंडित के द्वारा घर वाले डिसाइड करते हैं कि शादी की डेट अभी फिक्स कर देनी चाहिए। शादी की डेट फिक्स कर दी जाती है। शादी की डेट 12 नवंबर को फिक्स की जाती है, 12 नवंबर 2022 शादी की डेट फिक्स की जाती है। जब डेट फिक्स हो जाती है तो उसके बाद में सारे दूल्हा वाले, लड़के वाले, लड़की वाले, सारे लोग एक तैयारी शुरू कर देते हैं। सबके घरों में होता है, हम सभी को पता है कि जब शादी की डेट फिक्स हो जाती है तो सब जुट जाते हैं तैयारी के लिए। हर एक बच्चे की रहता है कि हाँ मुझे क्या पहनना है शादी में, और माता पिता जो रहते हैं और जो भाई रहते हैं उनकी भी तैयारी पूरी होती है
कि क्या क्या शादी में चीजें होनी है, वो सारी चीजें, हर एक चीज की लिस्ट बनाई जाती है और पूरी तैयारी करती। एक पिता अपनी बेटी की शादी में हर एक चीज करना चाहता है, जितनी उसकी हैसियत होती है, हर एक चीज को वो अच्छे से करना चाहता है। कि बहुत खुश होता है एक पिता जब अब उसकी बेटी की बारात आ रही होती है। तो पूरे घर वाले बहुत खुश थी। धीरे धीरे समय निकलता है, बारात की तैयारी हो जाती है, डेट आ जाती है। जब समय आ जाता है बारात का, दुल्हन सज रही होती है, सजने के बाद में इंतजार कर रही होती है दूल्हे का। बारात आ जाती है, बारात जब घूम रही होती है, क्योंकि गलियों में घूमती है बारात, अब तो गेस्ट हाउस हो गए हैं, तो गेस्ट हाउस के लिए भी जाती है। तो थोड़ी दूर तक तो मतलब पैदल ही वो चलते हैं जो बाराती होते हैं, नाच गाना करते हुए आए हैं बाराती सज धज के, और नाच गाना करते हुए वो चलते हैं। इसी दौरान लड़के के जो दोस्त होते हैं वो शराबी होते हैं, वो शराब पी के वो डांस कर रहे होते हैं, और साथ में वो क्या करते हैं, जो दूल्हा होता है ना उसको भी शराब पिला देते हैं। उसको भी जब शराब पिला देते हैं, दूल्हे को भी, और बाकी भी दोस्त पी लेते हैं। तो उसके बाद में अरे भाई शराब का आप सेवन करें तो नशा तो आएगा आपको, और शादी जैसे टाइम पर आप शराब पी रहे हैं तो जो दूल्हे के दोस्त होते हैं वो भी शराब पिए होते हैं, और दूल्हे को भी शराब पिला दी जाती है। जब वहां शराब पीकर दोस्त नाच रहे होते हैं तो उनको जैसे ही लड़की वालों को पता चलता है कि जो दूल्हे के दोस्त हैं और वो अजीब ढंग से बर्ताव कर रहे हैं, मतलब नशे में धुत हैं, नाच रहे हैं नशे में, हरकतें अजीब अजीब कर रहे हैं, और साथ में लड़के ने भी शराब पी रखी है, वो भी उन्हीं की टाइप का वैसे ही वो भी हरकतें कर रहा है। जब उनको पता चला, बारात आ जाती है दरवाजे पे बारात आ जाती है। उसके बाद में जयमाला का प्रोग्राम होता है। जयमाला का जो प्रोग्राम हो रहा होता है तो लड़का नशे में था, क्योंकि शराब एक बार जब नशा हो जाता है ना, इंसान को कुछ भी ज्ञात नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता है कि हमारी शादी है, 4 रिश्तेदार आए हुए हैं, हमें देख रहे हैं। वो नशे में जब आदमी चूर होता है उसको कुछ भी वो नहीं होता है कि वो 4 लोग आए हुए हैं, कि उसकी शादी है क्या है। जब दूल्हे की ऐसी हरकतें देखी दुल्हन की माँ ने, तो उनका तो पारा हाई हो गया। कोई भी होगा, नॉर्मल सी बात है, जब आपको पता चले कि लड़का शराब नहीं पीता और लड़का शादी वाले दिन ही शराब पीकर आ जाए दोस्तों के साथ में, तो कोई भी होगा, सबको शौक लगेगा, सबको वो होगा कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे तो मना किया गया था कि लड़का में कोई अमल नहीं है, वो कोई नशा नहीं करता है। फिर ये लड़का 4 लोगों के सामने बेइज्जती भी महसूस होती है। तो माँ फैसला लेती है, माँ जाती है बेटी के पास में और बेटी से बात करती है कि बेटी देखिए, क्योंकि शादी जब पक्की हुई थी तो लड़का लड़की शादी पक्की होने के बाद में एक दूसरे से बातचीत भी करने लगते हैं, पर उस दौरान भी लड़के ने कभी जिक्र नहीं किया कि मैं शराब पीता हूँ, मैं शराब का सेवन करता हूँ। तो माँ जो होती है पहले अपनी बेटी के पास में जाती है और बेटी से पूछती है कि बेटी ऐसा ऐसा है और मुझे तो तुम्हारे भविष्य की चिंता हो रही है, आगे चल के ये लड़का जब ऐसा अभी शादी के टाइम पे शराब पीकर आया है, आगे चलकर क्या होगा, हमें आपके भविष्य की चिंता है बेटा, बताइए। मेरा तो मन है कि मैं इस लड़के को मना कर दूं और बारात को ऐसे ही लौटा दूं, क्या बोलती हो। तो बेटी ने कुछ नहीं बोला, बेटी ने बोला माँ जैसा आपको सही लगा आप वैसा करिएगा, क्योंकि ये तो सही बात है, क्योंकि इन लोगों ने बात को पहले बताया कि हम लड़का शराब नहीं पीता है, उसके बाद में आप शराब पी कर आ रहे हो तो आगे भविष्य का क्या होगा। माँ आप मेरे भविष्य को अच्छे से भली भांति आपसे बेहतर कौन जान सकता है माँ, और आप लोगों ने ही देखा था, आपने ही सब लोगों ने, पिता ने रिश्ता पक्का किया था, आप लोग जैसा करेंगे वैसा ठीक है। जब माँ ने अपनी बेटी से बात कर ली, उसके बाद में माँ जाती है स्टेज पर और आप वीडियो में देख सकेंगे, माँ स्टेज पर जाती है और हाथ जोड़कर विनती करती है आप सभी से कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, मैं अपनी बेटी की शादी इस लड़के से नहीं कर सकती। लोग और भी लोग होते हैं उस माँ से बात करने की कोशिश करते हैं कि मैडम जी क्षमा कर दीजिए, आप बात को समझिए, क्योंकि शादी में बहुत सारा खर्चा भी हो जाता है, कोई भी हो, जब लड़का लड़की दोनों का ही खर्चा होता है। तो उस दौरान उनको माँ को समझाने की लोग कोशिश करते हैं कि मैडम आप बात समझिए, अंदर चल के बात करिए, क्योंकि लड़की की माँ सीधे स्टेज पर आके हाथ जोड़ रही थी सारे लोगों से, वो हाथ जोड़ के गुहार लगा रही थी कि नहीं
हमारी जो 4 लोगों के सामने जो बेइज्जती हुई है, और ये जो लड़का ये यहाँ शराब पीकर जो आया है, इनके जो दोस्तों ने ये जो किया है, वो हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए हम अपनी बेटी की शादी आपके इस लड़के से नहीं कर सकते हैं। लाख मनाने के बावजूद भी लड़की की जो माँ होती है वो नहीं मानी, और उन्होंने उस बारात को वापस लौटा दिया बिना दुल्हन के। तो फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी सुनाने का मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि फ्रेंड्स, ऐसी कोई भी आप हरकत ना करिए कि 4 लोगों के बीच में आपको बेइज्जत होना पड़े। सोचिए, दूल्हे ने जो नशे में जो ये हरकत की, शराब पीकर शादियों में गए और वहां से लौटना पड़ा खाली हाथ बिना दुल्हन के, तो कितनी शर्मिंदगी की बात है। और 4 रिश्तेदारों में भी चर्चा हो गई, सब जगह हो गई। और एक चीज मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी इस वीडियो के माध्यम से, जितने लोग भी हमारे इस वीडियो को सुन रहे हैं, कि प्लीज शादी विवाह या जो भी फंक्शन होते, ये शराब का चलन क्यों लेके। हाँ, हमारे भारतीय संस्कृति में तो इसका चलन नहीं था कि कोई भी फंक्शन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसमें आपने शराब को शामिल कर दिया है। तो हमारी जो भारतीय संस्कृति, हमारी जो भारतीय संस्कृति पद्धति है, उसको बना के रखिएगा। हम ये विदेशी कल्चर में जाके हम अपनी संस्कृति को, हम अपने जो हमारे रीति रिवाज है, उनको ना भूलते जाए। और मुझे लगता है जितने भी लोग शादियों में शराब, मैंने एक चीज और देखी है कि लोग शादियों में जाते हैं, ड्रिंक करते हैं, फिर लड़ाई झगड़े भी करवा देते हैं, या फिर कोई वो लड़का पक्ष हो या लड़की पक्ष हो, कोई नहीं, अगर क्योंकि नशे में आदमी कुछ भी ज्ञात नहीं रहता कि वो कर क्या रहा है, वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। तो बहुत सारी जगह मैंने ये भी देखा है कि लड़ाई झगड़े भी हो जाते इन शराबियों की वजह से। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है, किसी भी शादी में जाइए, पार्टी में जाइए, ये शराब पीना बंद कीजिए। दूसरे की भी थोड़ी सी रिस्पेक्ट करिए, इज्जत रखिएगा, लाज रखिएगा, जैसे कि दूल्हे राजा ने किया। लड़की वालों की जो उनके 4 रिश्तेदारों के सामने जो बेइज्जत हुए, वो उसके लिए तो दूल्हा ही जिम्मेदार था। दोस्त थे, दोस्तों ने पी थी, दोस्तों से भी मैं ऐसे दोस्तों से भी बोलना चाहूंगी, भाई ऐसा मत करिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है। तो ये कहानी सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को आहत करना या किसी को दुख पहुंचाना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था। फ्रेंड्स, कैसी लगी ये मेरी सच्ची स्टोरी? फ्रेंड्स, अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।